गुड मॉर्निंग, दिस अभिषेक योर मेंटर ट्रेडर। तारीख है आज की 28 अप्रैल 2025। क्विकली डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिकल अपडेट्स को कि क्या हो रहा है ग्लोबली। ठीक है, देखो अलग अलग फ्रंट पे वॉर चालू है। रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर कुछ इजराइल ईरान की बात करो। ईरान तो है नहीं, वो गाज़ा था, बट अल्टीमेटली इजराइल ईरान के बीच की बात है। और भी कुछ छोटे मोटे मतभेद है कुछ कंट्रीज़ के बीच में। अभी ये नया मतभेद लाने की कोशिश की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान का। हालांकि इसका कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं। द रीज़न बिहाइंड इट कि पाकिस्तान ये पहले से करते आया है, उसको समझना चाहिए कि निकला तो इंडिया से ही है, हिंदुस्तान से ही है, तो बनता नहीं है इसका इतना उद्दंडता करना। ठीक है, पर कोई ना कोई मास्टर इसका स्टार्टिंग से रहा है। पहले यूएस था, अब कोई और है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो ये वो वाली बात हो गई कि भैया तुम हमेशा किसी और के सुनने पे चल रहे हो। ठीक है, 2-3 बिलियन डॉलर का रिजर्व पहुंच गया था इनका, वहाँ से 12-13 पे है। मतलब लिटरली यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बद से बदतर हुआ जा रहा है, और इनको लड़ाई लड़नी है। अपने लोगों के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ अपनी अब क्या बोल दूँ मैं, वर्ड्स बोलूँगा तो शायद ये उनको बुरा मान जाएंगे ये लोग, है ना। क्योंकि कुछ है जो इंडिया में भी इनका सपोर्ट करता है, हमारे भाई हैं बोल के। पर ये देखना चाहिए कि इंडिया डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़ रहा है, और हमारे आसपास के कंट्रीज़ जिनका अस्तित्व हमसे ही है, वो पता नहीं किस और राह पे निकले हैं। ठीक है, तो इससे उनका डेवलपमेंट तो होने से रहा, और इन एनी केस इनको ये सब चीज़ें करनी ही हैं। तो ये अपना डेवलपमेंट आगे आने वाले 20-50 साल के लिए डिले कर देंगे, क्योंकि अगर इंडिया से मुठभेड़ होती है इस बार, ठीक है, हालांकि छोटी मोटी कंट्रीज है, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है इंडिया को, ठीक है, बट इन केस ऐसा कुछ होता है तो फिर तो इनका इस बार आर्या पार की लड़ाई होगी। तो ये मेरा मानना है। इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको डिस्कस करते हैं। कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हार्डली मैटर्स। ठीक है, दीज कंट्रीज हार्डली मैटर्स। अल्टीमेटली होगा क्या, जिन्होंने इनके ऊपर दाव खेला है उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मतलब चाइना आया था डायरेक्टली हाथ मिलाने के लिए और ये सब, बट ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो हम कैसे भाई सब भरोसा कर ले तुम पे, तुम आके बाजू में बैठे हो और फिर तुम उद्दंडताएं करते रहते हो। मतलब एशिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो एशिया पैसिफिक को ना एक साथ मिलके काम करने का और एक साथ डेवलप होने का पूरा पूरा मौका है, और इस मौके को भी ये लड़ाई झगड़ा करके गंवाएंगे तो फिर फ्यूचर ही बताएगा क्या होने वाला है। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बाकी चाहे कुछ भी करे, तो स्टे इन्वेस्टेड।